हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2-3 वीडियोस आई थिंक अपलोड हुई हैं और उसमें हमने रिकन्सिलेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। आई थिंक हमारे 3 सम रह गए थे, एक 2015 नवंबर, 18 और 19 का। तो हम तीनों सम इसी वीडियो में कवर अप करेंगे और आज हमारे इस चैप्टर या बोल सकते हो इस सिलेबस का अकाउंट्स के जो प्रैक्टिकल्स हैं ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हमारे इसके कुछ भी लेफ्ट नहीं है। देन हम इसकी थ्योरी स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है जी, टर्न बाय टर्न। और बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम जैसे धीरे धीरे कवर अप कर रहे हैं तो करना है हमें, क्योंकि एग्जाम्स में 10-12 दिन ही रह गए हैं। हमारा सिलेबस काफ़ी पड़ा है अभी, तो सो दैट्स वाई अब हम फटाफट हमारा आज का जो टॉपिक है करके इसको चैप्टर को फिनिश करते हैं। आज हमारा जो सम है पहले है 2015 नवंबर का। इस फटाफट समझी जाइएगा, बहुत इजी सम है, कुछ टफ नहीं है, ठीक है जी। 2015 नवंबर का हमारा ये सम है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेट डाल दी। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये फाइनल अकाउंट बना हुआ है, मुझे कोशीट बनानी है। ये नीचे कोशीट का डाटा दिया हुआ है, फाइनल अकाउंट बना के दिया हुआ है, तो हमने फाइनल अकाउंट को नहीं छेड़ना, सीधा अपनी कोशीट को हाथ डालना और उसको बनाना स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है जी। हम कोशीट बनानी स्टार्ट करें। चलिए हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या बना रहे हैं, कोस्ट शीट, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे लिख लिया कोस्ट शीट। अब मेरे को पहले देखना है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक दे रखा है 82,000 का। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव दे रखे हैं, सेलिंग ओवरहेड्स दे रखे हैं। मतलब ओपनिंग स्टॉक मटेरियल नहीं दे रखा मेरे को, अगर देखा जाए तो नहीं ना दे रखा ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल, ठीक है जी। मटेरियल तो जब गाइज हमें मटेरियल नहीं दिया होता तो हम ऊपर से लेते हैं। ऊपर क्या लिख रखा है, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, ठीक है जी। हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक जो है 2,50,000 का, ठीक है जी। देन हमें ऊपर क्या दे रखा है, परचेजेस। परचेजेस है हमारे 85,000 के, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर हम देखें, जब हमने कोशीट बनानी होती है तो इसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक, जो हमें नीचे गिवन है। इधर भी गिवन है नो डाउट, बट नीचे भी गिवन है, तो हम नीचे वाला कोशीट में लेंगे। वो तो फाइनल अकाउंट में एक क्लोजिंग स्टॉक यूज हो गया, ये वाला हम लेंगे नीचे। क्लोजिंग स्टॉक आ गया जी हमारा 82,000 का, ठीक है गाइज। 82,000 का हमारा आ गया क्लोजिंग स्टॉक। इसको प्लस माइनस करने पे हमारा क्या निकलता होता है, मटीरियल कंज्यूम, जो कि आएगा 253,000, ठीक है गाइज। ये आ गया। इसके बाद अब मुझे दिख रहे थे डायरेक्ट वेजेस भी, यहाँ पे तो थे पर नीचे भी गिवन थे, तो मैंने बताया था जो चीज़ नीचे गिवन है वो नीचे से लेनी है, बाकी जो नहीं गिवन उसको हमने ऊपर से लेना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट वेजेस नीचे वाले 26,300 हैं, ठीक है जी। मैंने डायरेक्ट वेजेस 26,300 लिख दिए। यहाँ पे डाल के मेरी क्या निकल आई, प्राइम कोस्ट 27,9300 की, ठीक है जी। देन मेरे को करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो भी नीचे गिवन है मेरे को 18,500 के, तो मैं यहीं से लिख लूँगी 18,500, ठीक है जी। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा 297800 आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है गाइज। देन उसके बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोल रहे हैं 4% ऑन सेल। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 4% ऑन सेल, ठीक है जी। यहाँ पे सेल देखो 3,70,000 की, इसके ऊपर आप लगाओगे 4% तो आएगा आपका 14,800, ठीक है जी, जो हम डाल देंगे यहाँ पे। साफ साफ बोला हुआ है ना 4% ऑफ सेल्स, तो सेल की वैल्यू कितनी है 3,70,000, इसके ऊपर आप लगा दोगे 4%। हमने लगा दिया। उसके बाद हमारा टोटल किया तो आ गया 312600। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सेलिंग ओवरहेड जो है वो है 5% ऑफ सेल। ये भी सेल पे है बट 5%। अगेन हम सेल के ऊपर 5% लगाएंगे, देन हमारे सेलिंग ओवरहेड्स आ जाएंगे, ठीक है जी। कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको चैप्टर करने में, बहुत इजी चैप्टर था हमारा, तो हमने कवर अप भी कर लिया है, सारा ही सिलेबस कवर अप हो गया हमारा। इसके जो चैप्टर मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, जिसमें से एग्जाम्स में सम आए हुए हैं, मैंने सिर्फ वही करवाए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सिर पर है तो हम सारा सिलेबस हाथ में लेने की किल्लत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी हमको, ठीक है जी। तो हमने इंपॉर्टेंट अपना कर लिया। ये हमें सेल गिवन है, प्लस माइनस करके हमारा प्रॉफिट यहाँ पे निकल आएगा 38900 हमारा है प्रॉफिट, ठीक है जी। ये बन गई हमारी कोस्ट शीट, ठीक है गाइज। आई होप आपको कोस्ट शीट समझ आई है। देन हमें फाइनल अकाउंट बना के दिया हुआ है। अब हमने बेसिकली सिंपली क्या करना होता है, ये हमारा फाइनल अकाउंट है, ये हमारी कोस्ट शीट है। अब हमने सिंपली क्या करना होता है, इसका कंपैरिजन, ठीक है जी। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। इसमें हम पहले क्या लेते हैं, प्रॉफिट लेना होता है हमें, किसका, कोस्ट शीट का। तो हम लिख लेंगे प्रॉफिट एज पर कोस्ट शीट, प्रॉफिट एज पर कोस्ट शीट, ठीक है जी। कोस्ट शीट का मैंने यहाँ पे लिख लिया प्रॉफिट 38,900 का आया है मेरा प्रॉफिट, ये देखिए,
ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ही यहाँ पे लिख लूँगी। अब मेरे को क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देना है। जैसे देखो ओपनिंग स्टॉक है 2,50,000 का, यहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक 2,50,000 का। देन परचेजेज है 85,000, परचेजेज है 85,000। क्लोजिंग स्टॉक है 82,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 77,500 का। क्लोजिंग स्टॉक हमने पहले देखना है फाइनल में कम है या ज़्यादा है, कम है। और बाय वाली साइड का रूल क्या होता है, अगर कम है चीज़ तो उसको कम कर दो, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो। तो यहाँ पे कम है तो कम ही करनी है, कम मतलब माइनस, ज़्यादा मतलब प्लस। तो कम है तो माइनस करनी है, क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों को माइनस करोगे आप तो डिफरेंस कितना बनेगा, 82,000 माइनस 77,500, तो हमारा डिफरेंस आएगा 4,500। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे जो लाइन लिखनी है उसको कहाँ पे देखना होता है, कोशीट में, कि वो वैल्यू कोशीट में ज़्यादा है या कम है, कोशीट में ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। ओवर वैल्यू थी ना कोशीट में, देन हमने यहाँ पे देखनी है हमारी कोशीट में वैल्यू ज़्यादा है या कम। ठीक है गाइज, तो हम देखेंगे कि हमारी कोशीट में क्या है, ज़्यादा है, ओवर या अंडर। ओवर वैल्यू है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओवर वैल्यू इन कोशीट। ठीक है जी, ओवर वैल्यू इन कोशीट। अब हम आगे कंपेयर करेंगे। डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे देखो कितने के दिए हैं, 26,300 के, यहाँ पे हैं 24,200। तो यहाँ पे ज़्यादा है कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है ना 26,000। तो यहाँ पे क्या है, कम। अगर एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यहाँ पे ऑपोजिट रूल होता है, यहाँ पे सिंपल इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज। अगर यहाँ पे एक्सपेंसेस इंक्रीज तो प्रॉफिट डिक्रीज, यहाँ पे ऑपोजिट रूल होता है ना। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है हमारे, कम है, कम है मतलब एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इंक्रीमेंट। ठीक है जी, हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस है, फैक्ट्री नहीं वेजेस का, डायरेक्ट वेजेस का जो हमारा डिफरेंस है वो है 2,100 का। ठीक है जी, ये हमारा माइनस का था, ब्रैकेट का साइन लगा दिया हमने। ठीक है, ये हमारे डायरेक्ट वेजेस आ गए। अब डायरेक्ट वेजेस कोशीट में हमने देखना है ज़्यादा है कि कम है। कोशीट में ज़्यादा थे 26,300 के, मतलब ओवर वैल्यू इन कोशीट, डायरेक्ट वेजेस ओवर वैल्यूड इन कोशीट। ठीक है जी, ओवर वैल्यू इन कोशीट। देन हम हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन देखें। यहाँ पे है फैक्ट्री ओवरहेड्स 18,500 के, यहाँ पे है 23,800 के। तो यहाँ पे ज़्यादा है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा है एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट क्या होएगा हमारा, कम। कम होएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है जी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 5,300 का, प्लस माइनस करके कंपेयर कर सकते हैं 5,300 का। ठीक है जी, अब हमने देखना है वैल्यू किस में ज़्यादा है, इसमें या इसमें। मेन बेसिकली कोशीट में देखना है वैल्यू ज़्यादा है या कम है। कोशीट में देखो 18,500 की वैल्यू कम है ना, तो अगर कम है तो मतलब अंडर वैल्यू, अगर ज़्यादा होती तो ओवर। तो अंडर वैल्यू इन कोशीट यहाँ पे हम लिख देंगे, अंडर वैल्यूड इन कोशीट। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स तक हो गए। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। यहाँ पे है 14,800 के, यहाँ है 10,900 के, वहाँ है 14,000 के, यहाँ है 10,000 के। 14,000 के ज़्यादा है मतलब कोश फाइनल अकाउंट में कम है। अगर कम है एक्सपेंसेस हमारे तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा जी, इंक्रीज। प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा हमारा। क्या है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, कितने का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, 3,900 का। आप चेक कर लीजिए इतने का डिफरेंस बनेगा। ठीक है, देन अब हमने देखना है कोशीट में वैल्यू ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा है मतलब ओवर वैल्यू इन कोशीट, ओवर वैल्यूड इन कोशीट। गाइस जो ये पहली बार देख रहे हो ना, ये वीडियो नहीं समझ आने वाली। अब स्टार्टिंग में नहीं, पहली वीडियो जो डाली है रिकन्सिलेशन की वो देखो, तब आपको ये समझ आएगी, क्योंकि मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है जी, ओवर वैल्यू इन कोशीट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के बाद सेलिंग ओवरहेड्स। यहाँ पे है 18,500 के, यहाँ पे है 24,000 के। यहाँ पे ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा जी, प्रॉफिट हो जाएगा कम, माइनस हो जाएगा। सेलिंग ओवरहेड्स हमारे डिफरेंस आएगा इसका प्लस माइनस करके 5,500 का। ठीक है, जब हमने देखना कोशीट में ये ज़्यादा थे कि कम, कोशीट में ये थे कम, मतलब अंडर वैल्यू इन कोशीट, अंडर वैल्यूड इन कोशीट। ठीक है गाइज, अंडर वैल्यू इन कोशीट। ये हमने हमारी मोस्टली सारी वैल्यूज़ डाल दी इसके बेसिस पे। प्रॉफिट और सेल रही, इसको छोड़ दो। अब हमने इसमें देखना है, इसमें हमने ओपनिंग ले लिया, परचेज, वेजेस, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे ले लिए। इधर से क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, सेल हम लेते नहीं। उसके बाद है इनकम,
अब हिसाब ये लगाना है कि ये चीज़ कोशिश में बिल्कुल भी नहीं है। एक तरह से आप आइडिया ये लगा सकते हो कि कोशिश में कम है, यहाँ पे इतनी है, कोशिश में ज़ीरो है, मतलब कम ही हुई ना इससे, तो कोशिश में कम है कोई चीज़, इसमें ज़्यादा है। अगर इसमें ज़्यादा है तो बाय वाली साइड का रूल क्या होता है, ज़्यादा है तो ज़्यादा करनी है, कम है तो कम करनी है। अब ज़्यादा है तो हमने ज़्यादा ही बढ़ानी है, अगर ज़्यादा है तो प्लस का साइन। सन्ड्री इनकम्स कितने की है, 800 की, उधर है 0 की, तो 800 माइनस 0, 800 ही बचा, तो 800 का ये अमाउंट इधर आ जाएगा। अब आप इसको प्लस माइनस करोगे तो आपका आंसर जो फाइनल अकाउंट की कोशिश है इसके बराबर आना चाहिए, प्रॉफिट है जो इसके बराबर आना चाहिए। प्लस माइनस करिए, आंसर आएगा 30400, जो कि है प्रॉफिट एज पर फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एज पर फाइनल अकाउंट। ठीक है जी, अब ये हो गया हमारा सम सोल्व। ठीक है गाइस, आपको देखना है, आप देख लो एक बार, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की फ़ोटो ले लो, आपको इजी रहेगा, और स्टेटमेंट भी आप साथ साथ कॉपी करते रहना। ठीक है जी, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम, जो लास्ट 2 सम्स रह गए हैं हमारे 2018 और 2019। ये मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाए थे वैसे ही दिखाऊंगी। आपको देखना है, पहले मैं आपको स्टेटमेंट रीड आउट करवाऊँ, आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है गाइस, इस सब में गाइस ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, पहले आप देख सकते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट बोल रखा है कि इतना है, प्रॉफिट एज पर फाइनल अकाउंट भी दे रखा है, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ये फाइनल की वैल्यूज दे रखी हैं, ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस, और ये कॉस्ट की वैल्यूज दे रखी हैं। तो बेसिकली इसमें मेरे को जहाँ तक समझ आया प्रॉफिट दोनों के दे रखे हैं ना, तो मतलब बेसिकली इसमें हमने क्या बनाना है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 2 अकाउंट ऑलरेडी बने हैं, ऊपर से 5 मार्क्स में सम है, तो इसमें हमने सिर्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉफिट हम लेते हैं कॉस्ट अकाउंट का, तो हम यहाँ से कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट ले लेंगे, उसका आंसर हमने इसके इक्वल लाना है, बेसिकली कुछ नहीं करना। प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। उसके बाद अब हमने देखना है हमारा रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फाइनल में 35,000 का है, कॉस्ट अकाउंट में 35,300 का है। रॉ मटेरियल फाइनेंशियल अकाउंट में 35,000 का है, ओपनिंग जो आता है हमारा टू वाली साइड, क्लोजिंग बाय वाली साइड, ये आपको अगर बनाना है तो आप फाइनल अकाउंट कॉस्ट अकाउंट अलग से बना सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं होएगी क्योंकि 5 मार्क्स में समय आपको ऐसे ही माइंड में कैलकुलेशंस करनी सीखनी होगी। अब ये टू वाली साइड आता है, ओपनिंग स्टॉक पहली बात, ठीक है। उसके बाद टू वाली साइड आता है, उसके बाद फाइनल अकाउंट में 35,000 है, कॉस्ट अकाउंट में 35,300 है। फाइनल में ज़्यादा है कि कम है, कम है। अगर फाइनल में टू वाली साइड चीज़ है और होते हैं एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस अगर फाइनल में कम है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ज़्यादा मतलब प्लस, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 300, ओपनिंग 300 रुपये हम प्लस कर देंगे। ठीक है जी, 300 रुपया हम प्लस कर देंगे। मैं आपको छोटा सा दिखाती हूँ, मैंने प्रॉफिट डाला 89700, उसके अंदर मैंने 300 रुपये ऐड किए पहले, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा भी ओपनिंग की पहले देख लो, पहला ओपनिंग देख लिया, दूसरा ओपनिंग फाइनल अकाउंट में 26,000 का है, टू वाली साइड होता है जो, ठीक है, और कॉस्ट में है 25,500 का कॉस्ट अकाउंट में। तो फाइनल अकाउंट में एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है फाइनल अकाउंट में तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, कम, तो कम हो जाएगा, तो वो माइनस होएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या करेंगे हम, माइनस। तो ये मैंने 500 रुपये माइनस कर दिए। ठीक है जी, अब हम देखते हैं क्लोजिंग जो हमारे 2 बचे। अब ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग क्या होते हैं, बाय वाली साइड। बाय वाली साइड का रूल क्या होता है, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसको बढ़ाना है, कम है तो कम करना है। ठीक है जी, तो अब देखो इसमें 40,000 है, इसमें 39,600, तो इन दोनों में से अब हमने क्या देखना है, फाइनल में क्या है, ज़्यादा है या कम है। चीज़ ये देखनी फाइनल में है कि चीज़ ज़्यादा है या कम है। फाइनल में ज़्यादा है, फाइनल में अगर चीज़ कोई ज़्यादा है, बाय वाली साइड है तो बढ़ा देनी है, कम है तो कम कर देनी है। ज़्यादा है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 400 का, तो बढ़ानी है मैंने क्योंकि ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया 400 रुपया। ठीक है जी, तो इधर अब नीचे देखो क्लोजिंग स्टॉक, ये 30,000 का है, ये 29,000 का। फाइनल में 30,000 ज़्यादा है ना, 30,000 ज़्यादा ही होते हैं 29,000 से, 30,000 ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा है तो बाय वाली साइड ही होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो 100 रुपया मैंने फिर से बढ़ा देना, प्लस माइनस करके मेरा 90,000 के इक्वल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कुछ नहीं था सम में करने वाला, देखो बेसिकली सिंपल सा सम था, जो आपको बस माइंड कैलकुलेशंस है जो आपको वीक करेगी। यहाँ पे आपको माइंड कैलकुलेशंस ध्यान में रखनी है। और एक लास्ट सम हमारी इस चैप्टर का या हमारे इसके सिलेबस का आप कह सकते हो, ठीक है। अब इसको आपको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, बेसिकली लॉस, ठीक है, लॉस गिवन है यहाँ पे। देखो
नेट लॉस एज पर कोस्ट अकाउंट कितने का, 3,44,800 का। यहाँ पे हमें लॉस गिवन है कोस्ट अकाउंट का, ये लॉस गिवन है फाइनेंशियल अकाउंट का। ठीक है जी, तो हमने इसमें भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, प्रॉफिट हो या लॉस हो गिवन तो है ना, हमने क्या बनानी है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कोस्ट अकाउंट का उठाना होता है हमने, इसमें लॉस है, बस हम क्या करेंगे, लॉस होती है कोई चीज़ तो हम उसको ब्रैकेट में रख देते हैं, मतलब माइनस के साइन के साथ। 344,800 मैंने यहाँ पे माइनस में रख दिया पहली वैल्यू। ठीक है जी, इसकी होगी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कोस्ट अकाउंट। देखो जो वर्क ओवरहेड्स है वो कोस्ट अकाउंट में अंडर हैं, ओवर नहीं अंडर है। मतलब अगर कोस्ट अकाउंट में अंडर मतलब कम है तो फाइनल में अकाउंट में ज़्यादा होंगे। अगर फाइनल अकाउंट में वर्क ओवरहेड्स क्या है, हमारे टू वाले साइड की एक्सपेंसेस, तो अगर फाइनल अकाउंट में एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो माइनस का साइन लगाएंगे हम वर्क ओवरहेड्स के साथ, जो ये वैल्यू है इसको माइनस करेंगे। आपको ये समझ आनी चाहिए चीज़। देखो वर्क ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कोस्ट अकाउंट, कोस्ट शीट में हम देखते हैं ना अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू, तो बोल रहा है अंडर मतलब कोस्ट शीट में कम है, अंडर है कोस्ट शीट में तो मतलब कम है कोस्ट शीट में, तो फाइनल में क्या होंगे, ज़्यादा। तो वर्क ओवरहेड्स होते क्या है, एक एक्सपेंसेस होते हैं जो टू वाली साइड आते हैं, तो टू वाली साइड के एक्सपेंसेस फाइनल में ज़्यादा हैं, कोस्ट शीट में कम है। फाइनल में ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर कम हो रहा है तो माइनस होंगे, तो ये वैल्यू हम कर देंगे -6240 की। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, डेप्ट ओवर चार्ज इन कोस्ट अकाउंट। ओवर जो डेप्रिसिएशन है वो कोस्ट शीट में ओवर मतलब ज़्यादा है, तो मतलब फाइनल में क्या होएगी, अगर कोस्ट शीट में ज़्यादा है तो फाइनल में कम होएगी। अगर डेप भी एक एक्सपेंसेस है, अगर एक्सपेंसेस फाइनल में ज़्यादा है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। डेप ओवर चार्ज इन कोस्ट अकाउंट, कोस्ट अकाउंट में डेप को ओवर चार्ज किया गया है। ठीक है जी, तो ओवर कोस्ट अकाउंट में अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो फाइनल में कम होएगी ना, तो फाइनल में अगर कोई चीज़ कम है तो प्रॉफिट, एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट इंक्रीज। फाइनल में कोई एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट इंक्रीज। ठीक है जी, प्रॉफिट इंक्रीज मतलब चीज़ ऐड। डेप कितने की है, 2600 की, तो मैंने थर्ड नंबर पे डेप ऐड कर दी 2600 की। ये तीन वैल्यूज आपको समझा दी। ठीक है, उसके बाद देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे सुनने में पता चल रहा है ये कोस्ट शीट में कहीं आती नहीं है, और फाइनल अकाउंट में ये हमारी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक इनकम होएगी। ठीक है, सुनने से पता चल रहा है ये इनकम होएगी। अब कोई आइडिया लगाओ कि कोई चीज़ है बाय वाली साइड फाइनल अकाउंट में पड़ी है और कोस्ट शीट में उसकी कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, एंट्री ही नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि कोस्ट शीट में वो वैल्यू का अमाउंट ज़ीरो है। अगर कोस्ट शीट में वो वैल्यू का अमाउंट ज़ीरो है तो मतलब वो वैल्यू फाइनल अकाउंट में इंक्रीज़ है। और ये इंटरेस्ट आती किधरली साइड है, इनकम है हमारी तो बाय वाली साइड आएगी। बाय वाली साइड का रूल, बढ़ रही है तो बढ़ा दो, कम है तो कम कर दो। अब कोस्ट शीट में ज़ीरो है, ठीक है, तो मतलब फाइनल में बढ़ रही है तो हमने बढ़ानी है, तो मैंने इंक्रीज कर दी, 17,500 का अमाउंट एक और ऐड कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर रिकवर्ड इन कोस्ट अकाउंट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो ओवर ज़्यादा है कोस्ट अकाउंट में। कोस्ट अकाउंट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं, पहली बात एक्सपेंसेस वो है ज़्यादा कोस्ट अकाउंट में, तो फाइनल अकाउंट में एक्सपेंसेस क्या होंगे, फाइनल अकाउंट में हमारे एक्सपेंसेस कम होएंगे। अगर हमारे फाइनल अकाउंट में एक्सपेंसेस कम है तो हमारे फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इंक्रीज होएगा तो मतलब हमने इंक्रीज मतलब प्लस करना है, तो मैंने 2600 रुपया यहाँ पे प्लस कर दिया, देखो ब्रैकेट नहीं डाल रखी। ठीक है जी, उसके बाद है गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ हमारी कोस्ट शीट में कहीं पे भी नहीं आती और फाइनल अकाउंट में टू वाली साइड आती है। ठीक है जी, फाइनल अकाउंट में टू वाली साइड आती है, तो अगर टू वाली साइड आ रही है, ठीक है, फाइनल अकाउंट में कोस्ट शीट में इसकी अमाउंट समझ लो ज़ीरो है, तो फाइनल अकाउंट में ये चीज़ ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है। अगर एक्सपेंसेस फाइनल में ज़्यादा है तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज मतलब माइनस, तो मैंने 92,000 का जो गुडविल है ये कर दी माइनस। ठीक है जी, उसके बाद है स्टोर एडजस्टमेंट, स्पेशली बोल रखा है क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में क्रेडिट है, क्रेडिट वाली साइड मतलब बाय वाली साइड,
तो अगर कोई चीज़ बाय वाली साइड है तो अगर वो ज़्यादा है तो बढ़ा देनी है, कम है तो कम कर देनी है। अब ये वैल्यू क्वेश्चन में थे है नहीं, फाइनल में ही बोल रहे हैं, अंडर ओवर कुछ नहीं बोल रखा, तो मतलब ये इसमें क्वेश्चन में है ही नहीं, तो इसी में है, मतलब ज़्यादा है तो ज़्यादा है तो हमने क्या कर देनी होती है, बढ़ा देनी है, क्योंकि बाय वाली साइड की ट्रीटमेंट ही ये होती है 950 ऐड। देन डेप्थ ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, जो फाइनेंशियल अकाउंट में वैल्यू है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट में जो डेप्थ की वैल्यू है वो 13,500 है, ठीक है जी। ये फाइनेंशियल अकाउंट में है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं है। डेप्थ एक एक्सपेंसेस है, अगर फाइनल अकाउंट में एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, कॉस्ट अकाउंट में इसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, मतलब इंक्रीज हो गए ना तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होएगा, तो -13,500 माइनस। अब इन सबको मैं प्लस माइनस करूंगी तो मेरा इसके बराबर आंसर आ जाएगा। जो दूसरा मेरा प्रॉफिट या लॉस गिवन था वही डिट्टो माइनस में ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में ही लॉस ही गिवन है ना, तो लॉस ही आएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा इसके बराबर। ये होएगा हमारा आंसर। अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे तो ये हमारा आंसर होएगा। ये यहाँ से शुरू किया ना हमने कॉस्ट अकाउंट से, तो ये आंसर हो गया। और अगर बाई चांस आपको इसी चैप्टर में कोई सम आ जाए, आपको लॉस कॉस्ट अकाउंट का पता ही ना कुछ चले कि कैसे करना है, तो आपको फाइनल अकाउंट का जो गिवन होएगा, ठीक है, फाइनल अकाउंट का लॉस प्रॉफिट जो गिवन होएगा, एक चीज़ गिवन होती है, आपको जो गिवन होएगा ना, जैसे आप कॉस्ट अकाउंट की ट्रीटमेंट्स करते जाते थे कि कॉस्ट अकाउंट का है तो सारा कॉस्ट के जो चीज़ें कॉस्ट में, आप जैसे ये माइनस का था, जब इसकी जगह ऊपर आप फाइनल का प्रॉफिट या लॉस रखोगे ना तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मतलब सारा सम घुमा देंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉफिट चेंज कर दिया ना, यहाँ पे हमने कॉस्ट का या लॉस या प्रॉफिट रखा है जैसे अभी, तो यहाँ पे हमने जब फाइनल का कॉस्ट या प्रॉफिट रखना है, जब हमने यहाँ से शुरू जैसे सम करना है, हमें ये वैल्यू गिवन है, हमने यहाँ तक पहुँचना है, तो जो चीज़ हमारी माइनस है उसको हम प्लस कर देंगे, जो चीज़ प्लस है उसको हम माइनस कर देंगे। ये ध्यान में रखना, सम घूम के भी आ सकता है पेपर में, ठीक है जी। हमारा ये चैप्टर, ये सिलेबस खत्म हो गया इस चैप्टर से रिलेटेड, इस बुक से रिलेटेड जो की थी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है जी। अब इससे रिलेटेड हमारे लिए करने वाले कोई सम्स नहीं है, अब हम थ्योरी करेंगे जो आपको 1-2 दिन में वीडियोस मिल जाएंगी इसकी। बाय बाय गाइस, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कौन सी सिलेबस करते हैं। बाय।